भी खिलाओ। अब पूजा एक बार की हो गई है कंप्लीट, तो अम्मा अब मुझे लगा रही है तिलक। हो गई है हमारी पूजा कंप्लीट, उसके बाद ही हम खड़े होते हैं। पूजा के बीच में हम लोग खड़े भी नहीं होते हैं। और अब हम देंगे 7 फेरियाँ। उसके बाद हम नीम माता को प्रणाम करके फिर हमारे जितने भी बड़े होंगे सबको प्रणाम करते हैं हम लोग। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे हम पहुँच गए अम्मा के घर पे। अम्मा के घर पे जेठू जी पहले ही मुझे लेने आ चुके थे, तो मैं कर रही थी जेठू जी को कुछ बता रही थी कि हमने पूजा में ये किया, इस बार की पूजा में बहुत अच्छा लगा, मतलब जो भी बातें होती है वो इनके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अम्मा अपने भाई के लिए मोली और तिलक निकाल रहे हैं और यहाँ पे काका जी आ गए और अब अम्मा अपने भाई को तिलक लगाएगी, मोली बांधेगी, क्योंकि तिलक भी इनको भी बहुत पसंद है और अम्मा हर बार इनको तिलक लगाती है। और अब हम चलते हैं ऊपर छत पे। चंद्रमा जी को अर्घ देते हुए दोनों। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ 7 फेरी और अम्मा देगी 1 ही फेरी, क्योंकि अम्मा को बहुत चक्कर आ रहे थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप खड़े रहो, मैं 7 फेरी दे देती हूँ, क्योंकि मैं हर बार ही 7 फेरी ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दी है चंदा मामा को 7 फेरियाँ और अब हम दोनों वापस अर्घ दे रहे हैं। पूजा करके अब हम जा रहे हैं भाई को राखी बांधने, क्योंकि फिर वापस 15 दिन बाद मेरा आना नहीं होगा इसके कारण, क्योंकि इसके स्कूल वगैरह बहुत ज़्यादा मिस हो रही है अब। तो इसीलिए हम दोनों जा रहे हैं। अब मैं मेरे भाई को राखी बांधने ही अपनी बहन से राखी बंधवाने, तो और जेठू जी रह गए घर पे अब। तो मैंने सोचा अच्छी सी तैयार हो ही रखी हूँ, तो पहले मैं राखी बंधवा लूँ, राखी बांध दूँ, उसके बाद जाके मैं वो जो बाकी पूजा का काम होगा वो करूँगी। तो चलिए अब हम राखी बांध लेते हैं। बाकी पापा रहे, मम्मी रहे, तवा के राखी लगे, छुट्टी सी राखी है, लाइट जलाई में, मुझे थाली ले लो, थाली रेडी करो। कोई लाइट नहीं चला। आपको ये राखी बनवानी है क्या? आपको ऐसी राखी बनवानी है क्या? रुको तो ऐसे के लिए थाली दो। आपके लिए अच्छी वाली राखी ला नहीं पाई मैं, मम्मी इतनी जल्दी आ गई। रुक तो मैं तो लगा कि मांगी लाई थी कौन? खिला ले दो, रुक जा रुक, वो है खालो लाइटिंग आ लो, इसमें लाइट चले। अरे लाली ने भी खिलाओ। तो खड़ाऊंगा नहीं, टच करूँगा इसमें, खड़ाऊंगा है लाली। लाली इसको तो खड़ा दो, तोलो लाली, वो तोलो चिक्का बहुत अच्छी लाली है। तिलक निकाल लिया है, भाई की आरती कर दी है, मिठाई भी खिला दी है। अब भाई भाभी और भतीजी को बांध रही हूँ राखी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि खुशी कहाँ है। खुशी को बहुत तेज़ फीवर था, तो वो अंदर रूम में सो रही थी। मैं जाके आ गई, बट उसकी कंडीशन सही नहीं थी, इसीलिए मैंने ऑन कैमरा उसको कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि वो कंफर्टेबल में नहीं थी इसीलिए। तो यहाँ पर मेरी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरी बुआ राखी लेके आ गई है, क्योंकि उसको ये था ना कि मैं हमारी राखी 15 दिन बाद आती है, तो वो राखी का वेट ही कर रही थी। बट मेरा क्या हुआ, सडन प्लान बना कि नहीं, मैं तीज वाले दिन, बड़ा दिन होता है हमें, इसी दिन मैं राखी बांध देती हूँ, क्योंकि फिर बार बार मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं होगा। तो भाई ने भी बोला कि हाँ ठीक है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद से 15 दिन तक आप कभी भी राखी बांध सकते हो ना, तो इसलिए भाई भाभी और भतीजी को भी राखी बांध दिया मैंने।
जो 2 ननद है मेरी वो दोनों शायद गुड़गांव आएंगे राखी के टाइम पे, और जो मेरे महेंद्र भैया, सुनील भैया, राम सिंह भैया है वो लोग आएंगे गुड़गांव। तो यहाँ पे मैं मेरे भाई भाभी और ख्वाहिश को राखी बांध दी हूँ। अब मैं पापा मम्मी के साथ कुछ बातें कर रही हूँ। पापा पूछ रहे हैं और कैसी है तबीयत और कब आई कब जाएगी, ऐसे ही करके, क्योंकि पापा बहुत कम मिलते हैं और नॉर्मल डेज़ में मेरे मम्मी के साथ ही फ़ोन पे बात होती है। अब रुपये ले रेमत बेन के थापी दे उनो नहीं रुपये ले रेमत बेन थापी दे आप यहां बुई क्या दियो आया थापी पीठ में तब तबा जो भाई ये घेरा आगे कर बोल थैंक यू। ओहो 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 मम्मी ठीक है भाई, हाँ हाँ छोड़ रही। खुश रहो दूध बनाओ, कोको पिलो, अभी ना हो दूध। तो यहाँ पे हम आ गए हैं घर आके, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैंने सातों के 4 बारे बड़े बड़े बनाए थे। एक मेरे लिए, जेठू जी के लिए, हेमंत के लिए और मेरे लाले के लिए। आप सबको पता ही है कि लाला कौन है, लाला मेरा बेटा है। तो पहले हम सब परोसने से पहले, इवन मेरा भी परोसने से पहले, हम हेमंत यहाँ पे लाले को खिला रहा है 7 बाइट नियम के अनुसार। हेमंत मत बजाओ प्लीज़। पापा सीखा क्यों डाला है इसके अंदर? मेरे वाले में तो सिखाया ही नहीं। अब मैं चेंज करो, चेंज करो, आपका अच्छा वाला है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस आंकड़े के पत्ते को ऐसे फोल्ड करते हैं, और ये फेदर होता है, मतलब दूध दही का बना हुआ होता है, वो कि मैं अम्मा के घर से लेके आ गई। और इसको पैरों के इस साइड से निकाल के और ऐसे पिया जाता है। जैसे कि मैं थोड़ी मोटी हूँ तो मैं इधर से हाथ निकाल के ऐसे पी ली। फेदर को ऐसे पिया जाता है और इस आंकड़े के पत्ते को तोड़ा जाता है पूरा 2-3 टुकड़ा, और फिर दूसरे वाले आंकड़े के पत्ते में फिर ये जो सत्तू होता है, ये पहले हम सत्तू को इसके अंदर एक छोटा सा पीस देते हैं। ऐसे इन्होंने चम्मच से तोड़ दिया है और वही सेम वापस पैरों के नीचे से निकालना होता है। तो मेरे से तो वैसे तो होता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि पैरों के अंदर से ऐसे निकाल के और उस हाथ से ले लेती हूँ, ताकि भाई ये नियम भी हो जाए और ऐसे हो जाए। और कौन कौन ऐसे अपने तीज का व्रत खोलता है मुझे बताना। हमारे में तो हम सब कोई ऐसे ही खोलते हैं, सारे के सारे। तो यहाँ पे ये पत्ता भी मैंने फाड़ दिया है और अब हम 12 परोसेंगे। बड़ा दूंगी को जैसे कि हर बार की तरह जेठू जी ही यहाँ पे मुझे 7 बाइट देते हैं सत्तू का, और यहाँ पे अब मैं लूँगी 7 बाइट। उसके बाद पिलाएंगे मुझे पानी। सुबह से भी आपने पानी पिए? नहीं बाबू, पानी तो मैंने एक बार 5 बजे से 5:30 बजे पी लिया था। 2 ही बार पी सकते हो, कल भी नहीं कर सकते। अबे अब आप अपना वाला 12 परोसो, हेमंत अपना वाला 12, 7 बाइट। जी गाइस, मैंने कर लिया है चेंज, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा पूरा सामान भी रेडी है, जो कि राशन पानी हम लेके जा रहे थे, और घड़ी में बज गए हैं 2। और मेरी, जैसे कि आप सबको पता है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो शायद हम आज रुकेंगे, क्योंकि कल मेरा चौथ का भी व्रत है। तो चौथ का व्रत होगा तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ जेठू जी करेंगे जी। तो उसके बाद दूसरे दिन चौथ का व्रत था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मेरी चौथ का जो व्रत था वो मेरे पति परमेश्वर जी ने किया था। क्यों पति परमेश्वर जी, इधर देखो, इस बार आपने मेरे लिए चौथ का व्रत किया था। मरने हो सकता अंडर लगे। हाँ मरने हो सकता अंडर लगे। तो इस बार मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ले यार, हिंदी में बोलो ना। मैंने सोचा कल को तेरे व्रत के भरोसे टिका हो, फालतू एक बार के लिए क्यों रिस्क लूं, है ना, कर लेता हूँ। तो मेरे शादी के 11 साल में मेरे पतिदेव ने पहली बार मेरे लिए फास्ट रखा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हद से ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग, हद से ज़्यादा मेरा पेट दर्द। तो घर वालों ने सबने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया। फिर हमारे में ये होता है ना कि हर लेडीज़
अपना अपने पति के लिए चौथ का व्रत कर रही है तो कौन करेगा, तो फिर पतिदेव को ही करना पड़ा। फिर हम चौथ वाले दिन रात को, क्योंकि हम चौथ वाले दिन में ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, तो रात को 12 बजे जब पंचम लग गई थी तब हमने अपना झोला बिस्तर उठाया और गुड़गांव आ गए थे। फिर यहाँ पे डॉक्टर दिखा लिया, थोड़ी सी अब ठीक है, एसिडिटी वगैरह हो गई थी तो इसीलिए वो प्रॉब्लम, क्योंकि इतने दिन से रेगुलर मैं भूखी थी तो कुछ भी खाना पीना हो नहीं रहा था, और आपको मेरे फेस से दिख ही रहा है। और बहुत लोगों के कमेंट्स आएंगे दीदी आपको नज़र लग गई है, तो हाँ नज़र भी लगी थी, झाड़ा फूंक भी सब करवा लिए, बट ठीक है अभी धीरे धीरे होगा, अभी धीरे धीरे होता रहेगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कितना सारा काम पेंडिंग है, कितना सारा मेरा वर्क आ रखा है, वो देखो कितना सारा मेरा कोरियर आ रखा है, इतने सारे मुझे काम करने हैं, बट देखते हैं कैसे क्या काम होता है। तो गाइस अब कल है जन्माष्टमी, अगर तबीयत ठीक रही, सब चीज़ ठीक रहा तो ही मैं शूट करूँगी, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत लिटरली 0% भी ठीक नहीं है। सही बोल रही हूँ ना, बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, मेरे को गाना मत गाओ, रुको एक बार। जहाँ में फिर आप लोग बोलोगे दीदी जीजी को कुछ बोलने नहीं देते हो, पता नहीं क्या हो गया। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों। सो ओके गाइस बाय बाय। आप लोगों को थोड़ी सी सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। ठीक है, सो अब मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। सारी चीज़ें ठीक रही तो आप लोगों के साथ अपडेट देती रहूँगी, वरना शॉर्ट ब्लॉग बनाते रहेंगे जो कि आपके जीजू बनाएंगे। जीजू ने इस बार बोल रखा है मैं बनाऊँगा, तो शॉर्ट ब्लॉग की ड्यूटी उनकी है। ओके गाइस बाय बाय, लव यू ऑल। आप लोगों को ये छोटी सी अपडेट देनी थी तो मुझे लगा अभी ही दे देती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ शूट नहीं कर पाई, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और अभी तक भी ठीक नहीं है मेरी तबीयत, बट जैसे ही ठीक होगी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी सारी चीज़ें अच्छे से कम बैक करूँगी। बहुत सारी बातें बतानी है, बहुत कुछ शेयर करना है, बट धीरे धीरे करूँगी, है ना। सो ओके बाय बाय, लव यू गाइस, खूब सारा प्यार, अपना ध्यान रखना, अपना केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। सो ओके बाय।